कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब हर उम्मीद टूट जाती है, तो वो कौन सी एक ताकत है जो इंसान को जिंदा रखती है? आज हम उसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं आस्था। चलिए समझते हैं कि ये ताकत आखिर आती कहां से है और काम कैसे करती है। जिंदगी में ना कभी कभी एक ऐसा पल आता है जब लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। सब कुछ जो भी हमने बनाया था, जो हमारा था, वो सब एक झटके में हाथ से निकल जाता है। और ये एक ऐसा एहसास है जो इंसान को अंदर तक बिल्कुल खोखला कर देता है। और ठीक उसी पल ऐसा महसूस होता है मानो चारों तरफ बस दीवारें ही दीवारें हैं। आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई दरवाजा नहीं दिखता, बस एक गहरा अंधेरा और ये एहसास कि हम इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। और शायद सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है जब मुश्किल की इस घड़ी में वो लोग भी मुंह फेर लेते हैं जिन्हें हम अपना कहते थे। यह अकेलापन सच कहूं तो किसी भी दर्द से बड़ा होता है जब मदद के लिए लगाई हर आवाज खामोशी में कहीं खो जाती है। लेकिन इन सारे अंधेरों के बीच जब हर उम्मीद दम तोड़ चुकी होती है, तब भी एक छोटी सी लौ टिमटिमाती रहती है। एक ऐसी शक्ति जो इंसान को गिरने तो देती है पर उसे बिखरने नहीं देती। और जानते हैं वो शक्ति क्या है? वही है आस्था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आस्था असल में है क्या? क्या सिर्फ मंदिर या मस्जिद जाना ही आस्था है? नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक इंसान जो पूरी तरह से टूट चुका हो, उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर देने वाली जो ताकत है ना, बस वही आस्था है। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की ही वो जिद है जो कहती है, अरे खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अक्सर हम आस्था को कुछ रस्मों रिवाजों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ दिख रहा है, असली आस्था कुछ और ही है। ये सिर्फ मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि बिना कुछ देखे भरोसा करना है। जब कोई जवाब न मिल रहा हो तब भी सब्र से इंतजार करना है और बिना कोई शिकायत किए बस अपना काम करते जाना है। ये लाइनें इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाती हैं। जब हालात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हों कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आए कि नहीं, अभी कुछ और बाकी है, तो समझ लीजिए आस्था का जन्म ठीक उसी पल होता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ भरोसा कर लेने से बैठे बिठाए सब कुछ हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आस्था और मेहनत असल में एक सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, चमत्कार तक पहुंचने का ये एक सीधा साधा नक्शा है। पहला कदम है अटूट आस्था, ये यकीन की मंजिल जरूर मिलेगी। और दूसरा कदम है उस आस्था को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगाकर की गई मेहनत। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहता है। और ये पंक्ति उस रिश्ते की सबसे सही परिभाषा है। ये हमें याद दिलाती है कि ऊपर वाला हमारी लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ता, बल्कि वो हमें उस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत देता है। वो हमारा हाथ नहीं पकड़ता, वो हमारा हौसला पकड़ता है। लेकिन आस्था का ये सफर हमेशा इतना आसान नहीं होता। इस रास्ते पर एक मोड़ ऐसा आता है जो सबसे कठिन परीक्षा लेता है। एक ऐसा वक्त जब खुद अपनी ही विश्वास पर शक होने लगता है। और यही वो सवाल है जो दिल को चीर कर रख देता है। मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ही सब गलत क्यों हो रहा है? ये वो पल है जब लगता है कि हमारा भरोसा, हमारी मेहनत, सब बेकार जा रहा है। यही वो तूफान है जहां ज्यादातर लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस गहरे अंधेरे में भी अपनी आस्था की नाव को डूबने नहीं देते, और अंत में यही आस्था उन्हें किनारे तक खींच लाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि आस्था कोई मजबूरी या कमजोरी नहीं, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी और सबसे असली ताकत है। देखते हैं ये ताकत हमें देती क्या क्या है। जब आस्था साथ होती है तो वो अकेले पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत देती है। वो तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है जब कोई साथ खड़ा ना हो। और हाँ, वही नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला भी देती है। तो चलिए इस सफर को इसे ख्याल पर खत्म करते हैं। जब हमारी समझ, हमारे तर्क, हमारी सारी की सारी कैलकुलेशंस जवाब दे जाती हैं, जब दिमाग कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, ठीक उसी पल, उसी अंधेरे में आस्था का पहला दिया जलता है।